या अल्लाह, थोड़ा नमकीन पानी पी लो, इससे तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। वो सो गए। उन्हें अभी नहाने की बहुत जरूरत है। वो नशे में धुत हो गया। ऐसे वक्त पर नशे में धुत हो गया। इसलिए नशे में धुत हो गया क्योंकि उसको अपनी बेगम और खुद की जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। मैंने किस तरह खुद को बदनाम किया? अच्छा, तो उस तातर दानव के सामने कौन बंटवारा कर रहा था? मुलाजिम माशा ने कहा कि वो काफिर तुम्हें खा रहा था अपनी आंखों से, जैसे तुम उसकी बेगम हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे बस ये जानना है कि वो क्या तय करेंगे। मुझे थोड़ा पानी ला कर दो। आप ये काढ़ा पी लीजिए और जल्दी से उठ जाइए, नहीं तो वो सब कुछ तय कर लेंगे। सब कुछ तय था। क्या तुमने देखा कि वो तातर कैसे मजाक उड़ा रहा था? हम हर बात पर सहमत होंगे। आपका बेशुमार तोहफा, ऐसे घोड़े लाखों में नहीं मिलते। आपने हमारा अच्छा खैर मकदम किया शहंशाह। मुझे लगा कि मैं आपका कर्जदार हूं, लेकिन अब हम बराबर हैं। अच्छे यारों के बीच कभी हिसाब किताब नहीं किया जाता। आप एक महान योद्धा हैं शहंशाह, और वो ठहरा झूठा शख्स। मेरे ख्याल से मजबूत लोगों को ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बात हमें कुछ समझ नहीं आई। हम आपस में दोस्त नहीं हैं और हम कभी एक नहीं होंगे। और मैं तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूं। मैं तो बस यहाँ पर बिरके खान का हुक्म अदा करने आया हूँ, और इसे मुझे पूरा करना ही होगा। हमारी नजरों में आप केवल शाही दूत नहीं हैं, बल्कि आने वाले उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि शहंशाह आपकी बात मानते हैं। केवल महान खान के बेटे को ही रियासत सौंपी जाएगी। पूरा हौरदे चाहता है कि वो जल्द से जल्द जन्म ले। आप खुशमिजाज आदमी हैं शहंशाह। आपके पास अपनी औलाद है, एक वफादार बेगम और लोगों का प्यार, जबकि मैं अकेला हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी जिंदगी का रुख क्या होगा। पता नहीं मेरी कुछ यादें बचेंगी भी या नहीं। पर आपके पास जवानी की आज़ादी है। आने वाले भविष्य में अपने वारिस और गद्दी की सोचिए। हाल ही में मेरे जहन में एक ख्याल आया था कि मैं भी आपकी तरह एक महान योद्धा बनूं। जैसा कि आपके भाई की बेगम ने कहा था कि ऐसी औरतों को चुनो जो सच में महान हो। उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा खान। हो सकता है उनकी बातों का मैंने गलत मतलब निकाला हो शहंशाह। हम अपने होडे राज्य में अभी भी तेंगरी की इबादत करते हैं। रूसी में इसका मतलब है शाश्वत स्पष्ट आकाश। जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि तेंगरी खुद मेरी आंखों में देख रहे हैं। वैसे हमारी रियासत में आपको कई खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी। आप उनमें से अपने लिए चुन सकते हैं। वैसे हाँ, जिन लड़कियों की बात मैं कर रहा हूं उन सब की खूबसूरत नीली आंखें हैं। लेकिन अगर मेरी चाहत किसी निकाहशुदा औरत के लिए हो तो क्या किया जा सकता है? नहीं खान। तो फिर मैं प्रिंस बोरिस को बता दूं कि उसकी पत्नी 30,000 लड़ाकों के बदले में मिलेगी। वो सच में सुन के बहुत खुश होंगे।
तुम काफिर कहीं के यहूदी यहाँ क्या हुआ? कर रहे मुझे हो? मार क्यों रहे हैं? अरे मैंने गलत क्या किया है? अरे मेरी गलती तो बताइए। शैतान ने मुझे फंसा दिया। मैं कसम खाता हूँ फिर से तुम करूंगा। गीत गाओगे पवित्र क्रूस का, और तुम क्या कर रहे हो? आखिर इसने किया क्या है? जाओ और जाकर देखो उसने दीवारों पर आखिर कौन से मग लगाए हैं। उसकी कब्र में पवित्र तेंदुआ पूरी तरह से हिल गया है। उन्होंने सेंट निकोलस को, वंडर मेकर को, पिता वसीली को थूकने वाली छवि बना दिया। मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर इसने किया क्या है। हाँ जरूर जाओ। मैंने साल पूरा नहीं मुंह किया। बंद रखो अपना। क्या मैंने तुम्हें तोपों के पीछे जाने के लिए नहीं कहा था? चेहरे ऐसे कि लंबे अंडे हों, छोटी सी चीज नहीं बना सकते तुम। नाक टेढ़ी मेढ़ी बनाकर रख दी तुमने। एहसासात वापस ले लिए गए, आंखें हमें पापियों की नजर से देख रही हैं। और तूने ये क्या खींचा है बदजात? पाक छवियों को नापाक करने के लिए मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया? मुझे नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ। मुझे यहाँ से बाहर मत निकालिए। मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ। मुझे यहाँ से मत निकालिए। मेरा परिवार मारा गया है, मेरे घर को जला दिया गया है। मुझे यहाँ से मत निकालिए, मत निकालिए। चलो उठो, जाओ और जो तुमने किया है उसे सुधारो। जाओ। सच में वसीली जैसा दिखता हूं। तुम महान चित्रकार हो। क्या उन्होंने तुम्हें भगा दिया? मेरे बिना नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ए मेरे खुदा, आप सिर्फ मेरे हैं, मेरे। आप केवल मैटिन और मांस और पवित्र मोले बेंस में शामिल होने वाली शराब नहीं पीते हैं, मैं जानता हूँ। और यहाँ तक कि लस्सी को भी सोने या चांदी के साथ सजाते हुए नहीं देखते हैं। आप एक खिदमतगार इंसान मुझे एक गरीब विधवा को सिर्फ एक कोपेट और घर का एक टुकड़ा, सिर्फ एक टुकड़ा दे दो, क्योंकि हमने बीज बोया है और हमने फसल को इकट्ठा किया है और उससे मैंने अनाज निकाला है। हमने आटा गूंथा और फिर हमने रोटियां पकाई, लेकिन तातर्स ने आकर सब कुछ खा लिया और हमारा लहू पी गए। कर लूं। रहने दो, लगता है लोगों को मजा आ रहा है। स्कोमोरोग की पत्नी, आप कैसी हैं? ओहो, अपने अपमान को देखने के लिए शोक करती हैं। जाओ और तातर को सलाम करो। और तातर नाच के लिए झुकती हैं और इसके लिए रोती हैं, अपना मजाक उड़ाती हैं। और मैं सिर्फ ऊंचे टीले से देखता हूँ। ना कुछ मैं उनके लिए कहता हूँ, ना कुछ मैं उनके लिए सुनता हूँ। रूसी लोगों के बारे में या मेरे खुदा जहाँ पना तातर, मेरे बच्चों के लिए कुछ रोटी दे दो। मुझे एक युवा विधवा को शराब दे दो। मैं नशे में रहूंगी, एकदम बेखबर। ऊपर करो, ऊपर करो अपनी स्कर्ट को। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरी हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं है, दुश्मन से बचाने वाला और मेरे बच्चों को खिलाने वाला कोई भी नहीं है। मैं अपना सफेद मफलर नीचे खींचूंगा और मैं एक घरेलू टोपी पहनूंगा। मैं जाऊंगा और शहंशाह को एक तातर गाकर सुनाऊंगा। क्रिस्केक के लिए राजकुमार, इस बदसूरत मस्खरे को रोको। अयो, ओ मेरे मालिक, मेरे राजा, मैं एक मूर्ख स्कोमोरोग को माफ कर दो। मुझ पर मुकदमा मत चलाओ। बस करो, बस बहुत हुआ, दफा हो जाओ। तुम्हारी ऐसी गुस्ताखी दोबारा माफ नहीं की जाएगी। आलम पना सलामत रहे, जिंदाबाद। क्योंकि उसने हकीकत से पैदा किया और ग्रिश्का को सबक सिखाया। मुझे उम्मीद है
कि हमारे अजीज मेहमान इस बेवकूफ की बड़बड़ को अपनी बेइज्जती नहीं समझेंगे। बेवकूफ क्यों? मुझे ये देखने में बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि खुशी महसूस हुई, बिल्कुल अलग तरह की। चलिए जाम पीते हैं। अच्छा खान, हमें याद है आपने कलाकारों की फरमाइश की थी जिन्होंने भी स्तूपों में अपने कला का प्रदर्शन दिखाया। हमारे पादरी साहब ने आपके लिए कुछ खास चुनाव किए हैं। ग्रिगोरी, यहाँ आ जाओ। ये हमारा सबसे बेहतरीन चित्रकार है जिसे खुद ऊपर वाले ने चूमा है। मैं इन्हें महान खान बर्ग के मुख्यालय का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं, अगर शहंशाह को कोई आपत्ति ना हो तो। मैं भीड़ में जाने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। मैं केवल खुद को कब्र में जाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरे पास ग्रिगोरी के हाथ का बनाया हुआ एक खास तोहफा है, ये मोती की माला। कीमती मन का गायब हो गया, पकड़ो उसे। शैतान उसे ले सकता है। जो गायब हुआ है वो वापस आ जाना चाहिए। हमारे पादरी की चीज वापस लाओ। उस बेशर्म पे कोई रहम नहीं दिखाएगा। हम ऐसे बदमाशों को छोड़ देते हैं, उनके हाथ और जुबान को काट के। बस करो टेरेंटी, इस पर पानी की छींटे मारो और इसे यहीं छोड़ दो और इसके मरने का इंतजार करो। या ऊपर वाले, मुझे और मेरे भाइयों को ऐसे गुनाह के लिए माफ करना। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? काम पर वापस जाओ। रुको, रोटी के साथ कुछ मांस भी लेकर आओ और लाकर इस गद्दार को पेट भर खिलाओ। वो हरामखोर। मिरोन! हुकुम शहंशाह। इरेमेर कहाँ है? उसे पेश करो। आप मुझसे मिलना चाहते थे? औरते के योद्धाओं को इकट्ठा करो। कितने योद्धाओं को? करीब 40,000। तुम्हारा ये राजकुमार किसी काम का नहीं। उस काफी पर हमें लानत है।
क्या तुम जिंदा हो मस्खरे? तुम सबके साथ दोज़ख में। गाली देना बंद करो। तुमने खुद अपनी रूह को जोखिम में डाला है। अगर मैंने अपनी रूह को खतरे में डाला है तो जिंदगी के मजे लेता रहूंगा। तुम सच्चाई से मुंह फेर रहे हो, सर्दियों में बाहर निकलना चाहते हो। मैं बाहर जाऊंगा और फिर देखूंगा, पर अपने अब्बू को बिना कुछ बताए तो बिल्कुल नहीं। नहीं तो वो मेरा पीछा करेंगे। तो फिर इन जगहों को कौन रंगेगा? तुम एक शातिर शैतान हो। ईश्वर तुम पे रहम करे। चिंता मत करो, मैं भी एक इंसान ही हूं। ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं सितारों की तस्वीरें बनाता हूं? तुम्हारे हाथ रंगों से रंगे हुए हैं और ब्रश पकड़ने से तुम्हारी उंगलियों पर निशान है, जबकि हमारे हिम्मत वाले ग्रिगोरी के हाथ साफ हैं और बहुत ही नरम हैं। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते। तुम अक्लमंद तो बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी भलाई खामोश रहने में है। मैं किसे बता सकता हूं? केवल फंदा और कठपुतली। मेरा मानना है वो शायद तुम पे रहम करें। नहीं करेंगे वो रहम मुझ पर। देखो भाई, क्या तुम मुझे बाहर निकालोगे? हाँ? नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मेरे पास एक चीज है जिस पर तुम्हारी कभी नजर नहीं पड़ी। एक सच्चे अदाकार के रूप में तुमने तारीफ नहीं की। किस तरह की तारीफ? आपके घिसे हुए पुराने जूते? एक किताब तस्वीरों के साथ। देखो, मैंने उसे भूसे के ढेर में छिपा दिया। हकीकत जैसी है ना? ये कितने प्यारे हैं। क्या तुम मुझे बाहर निकालोगे? तो आप सलाह देने वाले, आपकी सलाह ने मदद नहीं की। अगर व्लादिमीर में पुरुषों की कमी है तो हमें अपने सुजाल लोगों को मौत के घाट उतारना होगा। क्या ये कभी खत्म हो पाएगा? मेरे प्रिय महाराज, बेहतर होगा कि आप अपने भाई से पूछें कि वो मंगोलिया दानव इतना जिद्दी क्यों है। वो कहते हैं कि उनके चचा बर्ग लोगों को खाते हैं। ये ताज्जुब नहीं कि उन्होंने गुस्ताखी करने का साहस किया। वो बूढ़ी औरत की दास्तां। तुम सच में एक अनाड़ी मुर्गी हो। अब व्लादिमीर को कभी नहीं छोड़ने वाली हर चीज के बारे में जानती हो। अपने आप को मिंगू के पास ले जाओ। हो सकता है कि आपको हमारे लिए कुछ उपयोगी लगे। यारोस्लाव अपनी पीठ पीछे साजिश रचने के लिए मुझे मौत के घाट उतार देगा। उसे पता नहीं चलेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो आप कह सकते हैं कि आपने मदद करने की इच्छा से
दुख से अपना दिमाग खो दिया, या फिर आप मुझ पर दोष डाल दीजिए। उससे कहिए कि मेरे सारे काम दोबारा करे। शायद मुझे सच में जाना चाहिए। हो सकता है कि वो बर्ग से पहले मेरे लिए एक शब्द छोड़ दे जब यार लिख जारी करने का वक्त हो। हमारे लिए बर्ग क्या है? उसके दिन गिने जाते हैं। हो सकता है कि यह भविष्य था कि महान खान हमसे मिलने आए। हमें उस सुजाल शहर से निकल जाना चाहिए। आप योग्य हो, सबसे बड़े होने की योग्य। इसे ले जाओ। इसे भी। इसे भी ले जाओ। इसे भी। उस चित्रकार को ले आओ। वो रास्ते में ही मर जाएगा, बहुत बूढ़ा है। मैं उसके बगैर वापस नहीं जाऊंगा। वो जाएगा, जाना पड़ेगा, चाहे जिंदा या मुर्दा। चाहे कुछ भी करना पड़े, वो या कोई और। खान, आपसे मिलकर खुशी हुई। खान मेंगू, आप मेरे खिलाफ शिकायत मत करिए। अगर शहंशाह ने आपके एहसासों को ठेस पहुंचाई है, यारोस्लाव शायद बिना कारण तेज तर्रार हो सकते हैं। हम दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। क्या यह बात उसने आपको बताई नहीं? आप किस बारे में कह रहे हैं? मैंने बहुत उम्मीद से उनसे कुछ मांगा, उन्होंने देने से मना कर दिया। आपने उनसे क्या मांगा ऐसा खान मेंगू? शायद मैं वो चीज आपको दे सकूं। आप दे सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो चाहे कुछ भी हो, मांग लीजिए। मैं बर्ग खान के दूत को मना नहीं करूंगा। मैं आपकी बेगम को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपको रियायतें दूंगा, और साथ ही बर्ग खान आपके बारे में मुझसे बहुत सी अच्छी बातें सुनेंगे। सोच के देखो और फिर मुझे बताओ। तुमने उसको मोरोव को बाहर जाने दिया? मैं कसम खाता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोलता है। ऊपर वाले की कसम खाकर मैं तुम्हें सजा जरूर देता अगर मैंने कसम नहीं खाई होती तो। आपको होर्दे चलना होगा। मैं सफर के लिए बूढ़ा हूँ, कसम से मैं एक हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक मरे हुए फकीर की आखिर जरूरत क्या है? आप समझदार हैं, आपके पास काफी अनुभव है, आप चित्रकारी अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा महान खान ने कहा है। मेरे पास ऐसी तरबियत है, ऊपर वाले की दी हुई नेमत है। ये है वो। क्या ये?
हाँ, इसे कोई भी सजा दो, इसे फर्क नहीं पड़ता, और ये कई घंटों तक काम कर सकता है। तो चलो फिर, डरो मत। महान खान के घर में तुम्हारा जीवन अच्छा गुजरेगा। दरअसल मुझे एक चीज लेनी है। तुम अब किस चीज की बात कर रहे हो? जाओ उस चीज को लेकर आओ, जल्दी जाओ और जल्दी आना। अगर वो भाग गया तो क्या करोगे? चलो हमारे साथ। ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करे, वो उसकी हिफाजत करेगा। अब मुझे मरना ही होगा। क्या आपको पता चला आखिर तातार क्या चाहता है? मुझे सुजाल में छोड़ देना चाहिए था। तुम एक हठी बकरी हो और अब तुम वहां पर हो। तुम्हारी जगह वहीं पर है। मैं बिल्कुल नहीं समझी राजकुमार। हर तरफ मौज ही मौज, युवा और गुलाबी गाल जो कर्नल के रूप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके बजाय उसे इसकी जरूरत है। वो तुम्हें दूर होर्डे में ले जाना चाहता है। वो बेवजह ऐसा कर रहा है। मैं नहीं जानता हूं क्यों। शायद वो मेरे भाई को नाराज करना चाहता है, ये जानते हुए कि यारोस्लाव इस तरह की बदनामी को झेलने के बजाय मर जाएगा। और आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहती हो? आप अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ सोने देंगे? तुम ये किस तरह की बात कर रही हो बेवकूफ? फिर आपने ये सब क्यों कहा? तुम्हें जानने के लिए। दिलेर बकरी, तुमने अपने पति के साथ क्या किया? शायद आप खान को खुश करना चाहते हैं, है ना? आप उसकी मदद के बदले में यही कहना चाहते हैं? चुप हो जाओ। तुम होर्डे के लिए एक रास्ता बनोगी। या खुदा, अपनी ही पत्नी को बेच डाला। वास्या, निकिता, मदद करो। वास्या! उसे गिरने की बीमारी थी, मैंने उसे बिस्तर पर भेज दिया। वो अभी आराम कर रहा है। और निकिता कहाँ है? उसे बाहर कर दिया गया और हॉर्डे ले जाया जाएगा। इसीलिए चीजें तैयार कर रही हूँ। बस बस बस, रो मत अवधूतिया, रो मत, शांत हो जाओ। मुझे उसके अब्बू का कवच मिला। क्या इसे पहनकर उसे सर्दी या गर्मी लगेगी? तुम ही बताओ। जाओ और आवाज उठाओ। उन्हें बताओ कि वही इकलौते हैं जो तुम्हारी रोजी रोटी चला सकते हैं। मैंने कहा था। और फिर? उसने ये कहा कि वो मेजबान है, इसीलिए उसे जाना चाहिए। देखो, रोना बंद करो। चलो उठो, चलो उठो और अपनी आवाज उठाओ। उनसे एक बार फिर पूछो। उसने मना कर दिया तो? अपने घुटनों के बल पर भीख मांगो, शायद वो मान जाए। दोस्तों, हम
सुजाल जा रहे हैं। हमने यहाँ काफी देर कर दी। नत्स्या, मेरी मदद करो। कैसी लग रही हूँ? अल्लाह बहुत ताकतवर है। तुम अपना दिमाग खो चुकी हो। मैं योद्धा नहीं लग रही हूँ? इस चुटिया के साथ? और अब बैठ जाइए। चलिए। ऊपर वाला जानता है मैं ये नहीं चाहता, लेकिन आपके शौहर ने सभा में यह मुद्दा उठाया है और लोगों ने उनका साथ भी दिया। उन्होंने ठीक किया महाराज। इस तरह के लोगों को गिरोह में भेजने के लिए मेरे लिए एक छोटा सा दल काफी नहीं है। मैंने उनकी माताओं और पत्नियों से क्या कहा होगा? आप थोड़ा सा सब्र रखिए। आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं तो लोग ऐसा समझेंगे कि हम आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ऊपर वाला फिर कभी हमें ऐसे मजबूर ना करे। सुनो नास्तिया, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम जानबूझकर मौत को गले लगाने जा रही हो। उन्हें जब पता चलेगा तुम लड़का नहीं हो तो क्या होगा? वो तुम्हें अशुद्ध कर देंगे मारने से पहले। बस अवधूतिया, मुझे भी डर लग रहा है। तुम दोनों क्या खड़े हो? जाने से पहले कम से कम इन्हें अलविदा कह दो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, रहने दो। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी जिंदगी सिर्फ चूल्हे पर नहीं बिताना चाहता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे अब्बू को घर वापस लाऊंगी। बच्चों की फिक्र मत करो। जब तक तुम वापस नहीं आती मैं उनकी परवरिश करूंगी।
рубашеньку сушит, рубашеньку сушит, рубашеньку сушит, к мамке в гости спешит, к мамке в гости спешит. А приду ж я к мамке, сяду я на лавке, сяду я на лавке. रुको, तुम नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। नहीं, नहीं जा सकते हो। चलो वापस, वापस चलो। सुनो, मुझे उसके साथ जाने दो। वो मेरा इकलौता बेटा है। बाकियों को बीमारी ने खा लिया। उसे अकेला छोड़ने से अच्छा है मैं खुद को फांसी लगा लूं। ठीक है, जाओ, साथ में घुल मिल जाना। शुक्रिया, शुक्रिया। Пытай-ка, мамка, про мое здоровье, про мое здоровье. А пытай-ка, мамка, про мое прогорье, про мое прогорье. А первое горе ни хлеба, ни соли, ни хлеба, ни соли, а другое मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। मैं उस दातर के पास नहीं जाना चाहती, मुझे उसके साथ नहीं जाना। मदद करो, आप लोग मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मेरे पति, मेरे भगवान, मुझे बचा लीजिए। मुझे उसके पास नहीं जाना। मेरी जान ले लो, पर मुझे उस राक्षस के पास मत भेजो। मेरी बात समझो। आप सब महान लोग मुझे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? मेरी मदद करो। हे ऊपर वाले, तू मेरी बात सुन सकता है, मुझे देख सकता है। तू मुझे अपनी शरण में ले ले। मुझे उस राक्षस से दूर अपने पास बुला लो, अपनी शरण में ले लो। राजकुमारी ने रोको। क्या हो रहा है ये सब? ये बड़ी शर्मनाक बात है। छोड़ दो मेरी महारानी को, छोड़ दो। इन्होंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो महारानी को। छोड़ो, छोड़ दो, अरे छोड़ दो इन्हें। क्या कर रहे हो? छोड़ दो, वो बेकसूर है। पूरे शहर के आसपास खेमे लगा दिए गए हैं। 2 रात से किसी ने भी नींद नहीं ली। इसी बात का मुझे डर था कि वो दंगा जरूर करवाएगी। मुझे क्या करना चाहिए था? तो क्या मैं सबके सामने उसे मार देता? लोग भूखमरी से निपट सकते हैं, लेकिन बेइज्जती से नहीं। हमारे अब्बा जान एकदम सही थे कि इज्जत हमारी ढाल होती है। तुम्हारी बीवी ने सोचा कि मैं उसके लिए खड़ा होऊंगा, लेकिन मैंने उसे बस बहला फुसला के भेजा था ताकि खान की जो बेइज्जती हुई वो उसकी कीमत चुका सके। पर वो तो हमारे ही खिलाफ हो गई। मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। गायब हो जाओ और लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें तो होती हैं। नए शहंशाह के आने की इत्तला के लिए पेरियस लावल को एक दूत भेजें। बिल्कुल नहीं। पहले अपनी बीवी को संभालना सीख लो, उसके बाद पेरियास लावल की बात करना। तुम्हें सूस दल जाना चाहिए, वहां पर तुम्हारी जरूरत है। क्या आपने मुझसे पेरियस लावल का वादा किया था? आपने शहंशाह से वादा किया था। पेरियस लावल का प्रस्ताव मैंने अच्छी नीयत से दिया था, लेकिन तुम और तुम्हारी बीवी ने उसकी कद्र नहीं की।
मैं मेंगू को ना नहीं कह सकता था। और तुम एक भी योद्धा के बिना रह जाते। मैंने तुम्हारा ठिकाना बचा लिया और तुम्हारा नाम भी अच्छा किया। सरासर झूठ। झूठ मत बोलो बोरिस, तुम केवल अपने आप को बचा रहे थे। साथ देने की तो बात ही मत करो। तुम सिर्फ और सिर्फ मैंगो और यार्लिक के राजकुमार की हिफाजत में रहने की फिराक में थे। राजकुमार यार्लिक की आवाम के आगे हम बुज़दिलों को पेश नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ो, मारो। अगर जरा सी भी खुददारी बची है तो मारो। भूल जाओ मैं कौन हूं। वो हरामजादी। मैं आपके लिए ताज़ा दूध लाई हूँ और कुछ खाना भी लाई हूँ। इसे पी लीजिए। कई दिनों से आपने कुछ नहीं खाया। या अल्लाह, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? रोना बंद करो, मैं इस सब से थक चुकी हूँ। वो इतने बेपरवाह और बदसूरत हैं। वो सब के सब गिद्धों की तरह लग रहे हैं। उनका भाषण भौंकने जैसा है। अब आप ये बातें कर रही हैं। अगर आप उस वक्त शांत और आराम से रहती तो आज हमें यहाँ मरने की नौबत ही नहीं आती। नहीं, मैं मरना पसंद करूंगी क्योंकि ये कुछ समय के लायक है। क्या तुमने देखा कि वो मुझे कैसे देख रहा था? मानो वो किसी दानव से मिल गया हो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो बहुत डर गया। वो मुझसे, एक औरत से डर गया। आपका मतलब आपके शौहर, वो बेशर्म इंसान जो सिर्फ भौंकना जानता है? नहीं, मेरा मतलब है बड़े महाराज। वो सबसे बहादुर है और फिर भी वो मुझसे डर गया। वो बहादुर है पर फिर भी मुझसे डर गया।
खान साहब, वो मोहतरमा हमें मिल गई है। उसे अंदर ले आओ। ये व्यापारी करीम की बेटी है। इसके बेटे इसका साथ दे रहे थे, इसलिए उन्हें मौत के घाट उतारना पड़ा। इसे यहां लाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमने किसी और मोहतरमा को छुआ तक नहीं। तुम जाओ नोगाई। तुम्हारा इस्तकबाल करता हूं। डरो मत। खान बरकी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है।